फूड न्यूज़ HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ती हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आज एक बिजनेस फोरम के दौरान एक ताजिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शेर सुनाए और कंटेनर भी याद दिला दिया। PTV ने आवाज़ दबाकर मामला संभालने की कोशिश की मगर तब तक देर हो गई थी। और वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात का मामला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा से जवाब भी तलब कर लिया है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से इल्ज़ामात के सबूत भी तलब किए गए हैं। वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भेज दिए गए हैं वफाकी वज़रा को और उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से इल्ज़ामात के सबूत भी तलब किए गए हैं। इंटरनेट वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए किसी नए तरीकाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद आई वोटिंग का मंसूबा क्यों छोड़ा? मौजूदा निज़ाम में खामी थी तो कौन जिम्मेदार है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? इलेक्शन कमीशन ने नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी का इजहार किया है। नादरा के खत के लहजे से ऐसा तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। और पाकिस्तान को बरतानवी रेड लिस्ट से निकालने का मामला हल नहीं हो सका। बरतानवी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में बीटा वेरिएंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम दुरुस्त आदाद व शुमार नहीं दे रहे। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद का अरकान असम्बली को कहना था कि माहिरीन की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला जा सकता। रेड लिस्ट से अभी तक पाकिस्तान को निकाला नहीं जा सका है, जिस पर बरतानवी हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान में बीटा वेरिएंट मौजूद है और पाकिस्तानी हुकाम दुरुस्त आदाद व शुमार नहीं दे रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं, वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा क्या कहना है हुकाम का इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज एक बड़ी खबर की तवक्को की जा रही थी कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को रेड लिस्ट से निकाला जाएगा, लेकिन आज वो खबर कल तक के लिए मुअख्खर कर दी गई है। बरतानवी हुकूमत बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कल उसका ऐलान करेगी, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 12 ममालिक ऐसे हैं जिनको रेड लिस्ट से निकाला जा रहा है। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, उसके साथ श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, पेरू, डोमिनिकन रिपब्लिक। इन ममालिक को कल ज़राए के मुताबिक रेड लिस्ट से निकाला जा सकता है। और दूसरा ये कि जो रेड लिस्ट जो ममालिक का ट्रैफिक सिस्टम था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने 3 साल में ही पेट्रोल की कीमत में इजाफे का रिकॉर्ड बना डाला। नून लीग पीछे नहीं, बहुत पीछे रह गई। PTI के दौर में अब तक पेट्रोल की कीमत 30 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 83 पैसे थी, जो बढ़कर 123 रुपए 30 पैसे हो चुकी है। जबकि नून लीग के 5 साला दौर में पेट्रोल के निर्खों में 12 रुपए फ़ी लीटर कमी हुई। 2013 में पेट्रोल 100 रुपए 63 पैसे लीटर था, लेकिन 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 87 रुपए में दस्तयाब था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत का दिफा करने के लिए मैदान में आ गए। बोले, तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। पाकिस्तान की कुव्वत ख़रीद भारत से बेहतर है। उधर सहाफ़ी के इस्तीफ़े के सवाल पर असद उमर बात गोल कर गए, ये रिपोर्ट। और कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कारोबार पहले ही शदीद मुतासिर है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से 3 साल में कोई सब्सिडी नहीं दी गई। यही हालात रहे तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए जी, पिछले 3 साल से ट्रांसपोर्ट जिस हालात से गुजर रहे हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ ट्रांसपोर्टरों को है कि इस वक्त तो ये पोजीशन है कि हम ट्रांसपोर्ट चलाने की पोजीशन में नहीं हैं, और ऊपर से ये 5 रुपये डीजल की रेट बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी भी बढ़ाए गए हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है मुल्क अवाम के साथ दुश्मनी की जा रही है और ट्रांसपोर्ट बरादरी को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना कारोबार बंद करें। जो वज़ीर बैठे हुए हैं, जो मशवरे दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि भी इंडिया में पाकिस्तान से कम है रेट, आप हर बात इंडिया की मिसाल क्यों देते हैं? ट्रांसपोर्ट बरादरी है, अवाम है, उसका इनको किसी को कोई साथ नहीं है। जितने कैबिनेट में वज़ीर हैं कोई अवाम का ख्याल नहीं रखता,
ना वो अवामी लोग हैं। अहम खबर आपको दें, लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 405 में टेक्निकल खराबी। पायलट ने जहाज को टैक्सी वे से ही टर्मिनल पर वापस मोड़ लिया। तैयारे में सिंध असेंबली के 12 अरकान भी मौजूद हैं। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 405 में तकनीकी ख़राबी पैदा हो गई, जिसके बायस पायलट ने टैक्सी वे से ही जहाज़ को वापस टर्मिनल की जानिब मोड़ लिया और इस पर जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे तैयारे में उनकी तकरार भी हुई। तैयारे की ख़राबी को दूर करके तैयारे को रवाना कर दिया गया है। इस तैयारे में 174 मुसाफिर सवार थे। चीन के बढ़ते असर रसूख से परेशान अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक के लिए नए सिक्योरिटी मुआहदे ऑकस का ऐलान कर दिया। अमेरिका और बरतानिया जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे, जबकि मसनूई ज़हानत से लेकर साइबर और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में भी ताउन किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया। बहर हिंद और बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुश्तरका मुकाबला किया जाएगा। तीनों ममालिक के सिक्योरिटी मुआहदे को ऑक्स का नाम दिया गया है, जिसके तहत अमेरिका और बरतानिया एटमी ईंधन से चलने वाली आबदोज़ें बनाने, मसनूई ज़हानत और क्वांटम के शोबों में तावन करेंगे। सिक्योरिटी पैक्ट का ऐलान बुध के रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया। तीनों रहनुमाओं के मुश्तरका एलामिया में इसे मुश्तरका मफादात के लिए अहम करार दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ताउन इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसके पास खतरात से बरवक्त और तेज़ी से निपटने के लिए जदीद तरीन सलाहियतें मौजूद हों। नए मुआहदे के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी आबदोज़ों के हसूल के मुआहदे से दस्तबरदार हो गया है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलियाई फैसले को काबिल अफसोस करार दिया है। और शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता रोज़ किए गए मिज़ाइल तजर्बे की तफसीलात जारी कर दी हैं। शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा रेलगाड़ी से किया। मिज़ाइल तजर्बे को रेलवे बर्न मिज़ाइल सिस्टम का नाम दिया गया है। मिज़ाइल 800 किलोमीटर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।